फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कार्या एक्सप्लेन में। और आ गई हूँ मैं आपके लिए इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ सुनहो अपने लैंडलॉर्ड से कहता है कि आप ये रेंट वाली बात प्लीज़ मिस्टर यून, जो कि स्योंग बम के फादर है, उन्हें मत बताना। फिर उसका लैंडलॉर्ड उसकी पिक्चर पकड़ कर कहता है कि देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, किसने सोचा होगा कि तुम किसी दुख से गुजरे होंगे। उनकी यही बात चल रही होती है, तभी मिस्टर यून भी वहाँ आ जाते हैं और लैंडलॉर्ड से कहता है कि तुम इससे अपना काम क्यों करवा रहे हो, वो पढ़ रहा था ना। तभी स्योंग बम भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि बहुत रात हो गई है फादर, आप इतना ओवर टाइम क्यों करते हो? अगर आप इतना ही ओवर टाइम करते रहोगे तो आप जल्दी ही पास आउट हो जाओगे। तभी लैंडलॉर्ड कहता है तुम कितने किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतने अच्छे बेटे मिले हैं जो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। फिर वो जल्दी से अपना लैपटॉप लेता है और वहाँ से चले जाता है। स्योंग बम बोलता है फादर, आप भूले तो नहीं है कल आपको मेरे स्कूल आना है मेरे कॉलेज के बारे में बात करने के लिए। फिर मिस्टर यून सुनहो से पूछता है कि तुम्हारे भी क्लास में आना है क्या? फिर सुनहो कहता है कि नहीं। सुनहो मिस्टर यून को देखते हुए सोचता है कि बचपन में उसके माँ बाप की मौत हो जाने के बाद कोई भी रिश्तेदार उसे अपने पास रखना नहीं चाहता था। फिर मिस्टर यून आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बचपन में सुनहो और स्योंग बम की आपस में जमती नहीं थी। स्योंग बम हमेशा सुनहो को बुली करता रहता था। सुनहो अकेले में जाकर अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोता था। तभी उसे एक पुराना लैपटॉप मिलता है और तभी से वो उस लैपटॉप को चलाता आ रहा है। यही बातें सुनहो सोच रहा होता है। समय के बीतते बीतते अब स्योंग बम और सुनहो का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है और वो उसे अपने फैमिली का ही एक हिस्सा मानता है। सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ टीचर सुनहो को पूछ रहे होता है कि तुम्हारे फादर क्यों नहीं आए, सबके पेरेंट्स आए पर तुम्हें छोड़कर, क्या तुमने उनको बताया नहीं था क्या? फिर सुनहो कहता है कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लूँगा। पर उसका टीचर कहता है कि मुझे पता था तुम्हारा आंसर यही होगा। तभी वो उसे एक फ़ाइल देते हैं जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नेम लिखे होते हैं जो कि बहुत अच्छी खासी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे होते हैं स्टूडेंट को। टीचर कहता है कि तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है क्या, छोड़ो। फिर वो उसे एक पैम्पलेट दिखाता है जिसमें न्यू पुलिस ऑफिसर के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने इसी बारे में सोच रहा होता है तभी उसे स्योंग बम और मिस्टर यून स्कूल से जाते हुए दिखते हैं। तभी उसे स्योंग बम का टेक्स्ट आता है, उसमें लिखा होता है कि फादर तुम्हारा वेट करना चाहते थे, फिर उसके बाद वो यहाँ से जाना चाहते थे, क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई? फिर सुनो टेक्स्ट करता है कि अभी नहीं, मुझे बहुत देर रात तक पढ़ना है। फिर सुनो प्लेग्राउंड के बेंच में बैठकर उस फॉर्म को देख रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है कि कैंग ही ने एक न्यू पोस्ट डाली है और उसमें लिखा होता है कि मैं एकेडमी जा रही हूँ। सुनो ये देखकर सोचने लगता है और फिर सेंटर के पास पहुँच जाता है जहाँ पुलिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाते हैं। उसी समय कैंग ही भी बाहर आ रही होती है तो सुनो एक वैन के पीछे छिप जाता है। फिर वो उसकी दोस्त से कहती है कि तुम्हारी रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तभी उसकी दोस्त कहती है बस पासिंग मार्क्स ही आ जाए। फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो वो कहती है अच्छा तो है बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। फिर उसकी दोस्त कहती है कि मैं तो अपने पापा के डर से पुलिस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तुम किस वजह से जा रही हो? फिर कैंगी कहती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर बनना मेरा ड्रीम है। तभी वहाँ वैन चल पड़ती है और सुनहो को कैंगी देख लेती है और सुनहो वहाँ से फिर भाग जाता है। उसके बाद सुनहो बैनर में अपने आप को और कैंगी को पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में इमेजिन करता है और सोच लेता है कि मुझे भी एक पुलिस ऑफिसर ही बनना है। नेक्स्ट सीन में हम डोंगमैन को देखते हैं जो कि एक कसिनो में वीआईपी कार्ड के साथ एंट्री लेता है और बहुत सारे वीआईपीज़ को गैम्बलिंग करते हुए देखता है। तभी एक वर्कर आके उसे एक डिवाइस देती है और कहती है कि आप बैट लगाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तभी वो उसे पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। वो वहाँ जाकर अपने कलीग से बात करता है। तभी उसका कलीग कहता है कि हम इन्हें ट्रैक कैसे करेंगे। तभी डॉगमैन अपना दिमाग लगाता है और उस डिवाइस को पानी में भिगाकर ऑफ कर देता है और उसमें ट्रैकिंग चिप लगा देता है। उनको उनकी सारी लोकेशन दिखाई दे रही होती है। में डॉगमैन के सीनियर को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं कि तुमने वो $1,00,000 कहाँ डाले। तभी डॉगमैन कहता है कि मैंने बताया तो था, वीआईपी को ढूंढना और उसका पता लगाने में सब ख़त्म हो गए। फिर उसका सीनियर कहता है कि इतना आसान नहीं है उन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन वालों को पकड़ना, साइबर क्राइम की यूनिट भी इन्हें पकड़ नहीं पाई है। फिर डॉगमैन कहता है कि मैंने उनकी उसमें ट्रैकिंग फिट तो किया है,
आप बस बैठो और सेलिब्रेशन की तैयारी करो। तभी उसका सीनियर कहता है थैंक यू, तुम्हारे कारण मुझ पे जल्दी मुसीबत कोई आ जाएगी। हम सुनहो को देखते हैं जिसने अपना फॉर्म भर लिया होता है। तभी उसकी प्रिंटिंग मशीन का इंक ख़त्म हो जाता है और जैसे वो न्यू बॉक्स निकाल रहा होता है उसे एक मैसेज आता है जिसमें वो किसी से चैट कर रहा होता है और वो सुनहो से पूछ रहा होता है कि तुमने चूज़ कर लिया कि तुम किस कॉलेज में अप्लाई करोगे। और दूसरी ओर दिखाते हैं जो सुनो से चैट कर रहा होता है वो डॉगमैन ही होता है। तभी उसका कलीग आता है और कहता है कि सर आप ये बर्ड नाम के आईडी से चैट क्यों कर रहे हो। फिर कहता है कि ये आपका वही ऑनलाइन दोस्त है ना जिससे आप रात में बात करते हैं और आप उसे अपने सारे सीक्रेट बताते हो। फिर डॉगमैन बोलता है कि तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी उसका कलीग बताता है कि जो आपने ट्रैकर फिक्स किया था वो मूव हो रहा है। तभी डॉगमैन कहता है कि पहले नहीं बता सकते थे। फिर वो अपना लैपटॉप बंद करता है और वहाँ से चले जाता है और फिर सुनो की आईडी भी प्रिंट होके आ जाती है। और जैसे वो मैसेज करने वाला होता है कि वो पुलिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है तभी वो देखता है कि वो ऑफलाइन हो चुका है। तभी मिस्टर यून भी वहाँ आ जाते हैं और सुनो अपना एप्लीकेशन फॉर्म डस्टबिन में डाल देता है और मिस्टर यून के साथ बाहर चले जाता है और सामान उठाने में उनकी मदद करने लगता है। तभी स्योंग बम भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि चलिए फादर मैं आपको छोड़ दे दूँगा। और दूसरी ओर से डॉगमैन भी अपनी स्पीड से कार भगा रहा होता है उस वीआईपी को। और फिर हम सुनो को देखते हैं तभी सामने से मिस्टर यून की कार आती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है उसे स्योंग बम के मिस कॉल दिखाई देते हैं और वो उसे कॉल करता है तो वो कहता है क्या। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉगमैन का सीनियर उसे बहुत डांट रहा होता है। तभी उसके सीनियर को उसके कलीग का कॉल आता है और वो कहती है कि कसिनो पूरी तरीके से खाली है और यहाँ से वो लोग भाग गए। तभी डॉगमैन भी ये बात सुनता है तो वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है सीनियर कहता है उसे कि अगली बार तुमने कुछ भी ऐसा किया मेरी परमिशन के बगैर तो तुम्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा। फिर डॉगमैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है और लास्ट में उसके अंडरवियर बचती है और वो कहता है ये भी निकाल दूँ तब तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर अंदर से उसका कलीग भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और मिस्टर यून के साथ उसको भी बहुत सारी चोट लगी होती है। वो मिस्टर यून से कहता है कि ये बहुत क्रेज़ी है, आप ये पैसे रख लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। फिर मिस्टर यून कहता है कि ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ जबकि चोट हम दोनों को लगी है। तभी वहाँ सुनहो भी दौड़ते दौड़ते आ जाता है और अंदर डॉगमैन का कलीग मिस्टर यून को कहता है कि आप तो बहुत रिलीफ होंगे आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ। और वो कहता है कि आपका एक ही बेटा है क्या। तो तभी मिस्टर यून कहता है कि नहीं मेरे दो बेटे हैं, दूसरा अभी आता होगा। तभी सुनो भी वहाँ आ जाता है और मिस्टर यून के फेस में एक बिग स्माइल आ जाती है और बाद में डॉक्टर सुनो को बताते हैं कि मिस्टर यून को कैंसर है जो कि फर्स्ट स्टेज का था। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो इसका भी पता नहीं चलता। फिर सुनो कहता है कि सर्जरी के बाद ये सही हो जाएंगे क्या। फिर डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल, अगर इनकी रोबोट सर्जरी करवाई गई तो जिसका खर्च करीबन $7,000 आएगा। डॉक्टर कहता है कि अगर ये नॉर्मल सर्जरी होती तो किडनी को रिमूव, जैसे वो रिमूव कहता है सुनहु शॉक हो जाता है और उस डॉक्टर के हाथ से किडनी नीचे गिर जाती है और वो कहता है कि नहीं नहीं, रोबोट सर्जरी में जितना भी पैसा आएगा हम वही करवाएंगे। फिर उसके बाद वो दोनों अपने लैंडलॉर्ड के पास उधार मांगने जाते हैं। वो लैंडलॉर्ड उनकी मदद तो करना चाहता था पर उसकी बीवी इतनी डेंजर होती है कि वो उसके गुस्से के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और सुनहो और सियोंग बम भी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं जहाँ सियोंग बम खोज खोज कर अपने पैसे निकाल रहा होता है पर सुनहो कहता है इतने ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। तभी उन्हें टीवी में बताया जाता है कि ऑनलाइन गैमलिंग की साइट का नंबर बहुत बढ़ते जा रहा है और पुलिस इस पर अपने कड़े कानून बनाने वाली है। तभी सुनो कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और डॉगमैन भी वही न्यूज़ देख रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि हम आपका लोन पीरियड अब बढ़ा नहीं सकते हैं, जल्दी से आप अपने पैसे भर। उसकी वहाँ कलीग आती है और उसे एक आइडिया आता है और दूसरी ओर सुनहो अपना लैपटॉप खोलता है और कुछ सोच कर बंद कर देता है। तभी सियोंग बम कहता है प्लीज़ फादर के लिए ये कर दो और फिर सुनहो उस गैमलिंग साइट को हैक करने लगता है और कहता है कि पैसा इसी साइट में जमा हो रहा होगा क्रिप्टो करेंसी के रूप में। अगर हम कुछ पैसे ले भी लेंगे तो ये पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल साइट है। और डॉगमैन भी इसी साइट को ट्रैक करवा रहा होता है अपने कलीग से। जैसे ही वो ट्रैक करने वाली होती है
उससे पहले सुनो पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉ करवा लेते हैं और साइट वाले उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं और ट्रैकिंग वही डिस्कनेक्ट हो जाती है। और डोंगमैन की कली कहती है डोंगमैन उनकी साइट किसी ने हैक कर दी है। और दूसरी ओर सियांगबम और सुनो बहुत खुश हो रहे होते हैं।